કેમ છો मजामा। अरे मामा, चर्चित गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की शनिवार को जोधपुर कोर्ट में पेशी हुई। न्यायालय ने लॉरेंस बिश्नोई से करीब 55 सवाल पूछे। इन सवालों के लॉरेंस बिश्नोई ने जो जवाब दिए उसने सबको हिला के रख डाला है। इधर शनिवार को लॉरेंस बिश्नोई की पेशी हुई, उधर दिल्ली में धाई धाई गोलियां बरसी। एक बर्तन कारोबारी को बीच रोड पर अंधाधुंध गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं दिल्ली का दाऊद कहे जाने वाले तिहाड़ जेल में बंद नीरज बवानिया को तगड़ा झटका भी लगा है। आइए पूरी खबर जानते हैं। तो ऐसा है मामा की कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की शनिवार को जोधपुर कोर्ट में पेशी हुई। लॉरेंस ने बयान मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट हर्षित हड्डा की कोर्ट में दिए। लॉरेंस बिश्नोई के वकील संजय बिश्नोई ने बताया, शनिवार को साबरमती जेल से लॉरेंस बिश्नोई के बयान लिए गए थे। न्यायालय द्वारा लॉरेंस बिश्नोई से करीब 55 सवाल पूछे गए। उसने इन सभी सवालों के जवाब दिए। लॉरेंस ने ट्रेवल व्यवसायी मनीष जैन से रंगदारी वसूलने के मामले में कोर्ट के सभी सवालों के जवाब दिए। लॉरेंस ने सवालों के जवाब देते हुए बताया कि पुलिस ने इन मामलों में उसे झूठा फंसाया है। जब यह घटना हुई और घटना के पश्चात भी वह जेल में था, उसके पास से किसी प्रकार की कोई रिकवरी नहीं हुई। इसके बाद वह यह घटना कैसे कर सकता था? इस घटना के घटित होने से 3 साल पहले से वह जेल में था, फिर घटना को अंजाम कैसे दे सकता था? उसने कहा, इस घटना के सीसीटीवी फुटेज में 2 व्यक्ति आ रहे हैं, उन दोनों व्यक्तियों में वह नहीं था। दूसरी बात उसने कही कि पुलिस ने इस घटना में उसे फंसाया है। उसके बाद जब उसने इस मामले में पुलिस के साथ सहयोग करने से मना कर दिया तो उसके भाई को भी पुलिस ने इस मामले में फंसा दिया। इसके अलावा रंगदारी के मामले में पीड़ित ने कोर्ट में कोई बयान नहीं दिया। इस मामले में अभी कुछ लोगों के बयान बाकी है, उसके बाद फाइनल बहस होगी, उसके बाद फैसले का फाइल आ जाएगा। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई की ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई थी। अधिवक्ता पुख्तराज गोदरा ने बताया, शनिवार को लॉरेंस बिश्नोई के बयान हुए। इस दौरान उसने लाल रंग की टी शर्ट और नीले रंग की जींस पहन रखी थी। उसके बाएं हाथ में रुद्राक्ष की एक माला थी। उसने लाल टीका लगा रखा था। वह बड़े सरल और शांत ढंग से बयान दे रहा था। वह कहीं से भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। अब बात करते हैं दिल्ली में हुए सुनील जैन हत्याकांड की। दरअसल दिल्ली के विश्वास नगर में शनिवार को हुए बर्तन कारोबारी सुनील जैन हत्याकांड में सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक कारोबारी की हत्या की साजिश बड़े लंबे समय से चल रही थी। सीसीटीवी फुटेज में शामिल आसिम बाबा गैंग का शूटर सचिन उर्फ गोलू दिखाई दे रहा है। आसिम बाबा लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक शूटरों ने सुनील जैन का नाम पूछने के बाद उन्हें गोलियों से भून डाला। ऐसे में परिस्थिति जन्य साक्ष्य इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि हत्या एक टारगेट किलिंग थी, मगर इस बात की भी आशंका है कि शूटरों ने गलत पहचान के कारण सुनील जैन की हत्या कर दी। असल में वह किसी विराट नाम के व्यक्ति को मारने आए थे। स्थानीय लोगों में भी चर्चाएं है कि आरोपियों ने सुनील जैन को पहले उसका मोबाइल फोन गिराने के बहाने रोका, फिर पूछा क्या तुम विराट हो? जैन ने कहा नहीं, लेकिन तब तक बाइक पर सवार दूसरे शूटर ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। सूत्रों की माने तो विराट इलाके में हुए एक दोहरे हत्याकांड मामले में आरोपी का पिता है। सुनील जैन और विराट की कद काठी और सूरत का भी हद तक मिलती है, दोनों दोस्त भी है। इसलिए माना जा रहा है कि बदमाशों ने धोखे में आकर सुनील जैन की हत्या कर दी। सूत्रों की माने तो दिवाली पर सादरा में आकाश और उनके भतीजे कृष्णा की हत्या कर दी गई थी। आकाश की आसिम बाबा के शूटर सचिन से दोस्ती थी। हो सकता है कि सचिन ने अपने दोस्त की हत्या का बदला लेने के लिए आरोपी के पिता विराट को मारने का प्लान बनाया, मगर गलती से सुनील जैन की हत्या कर दी। आनंद विहार थाना पुलिस ने 4 दिन पहले यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास से 2 बदमाश को हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों सुबह सुबह करीब 22 कारतूस के साथ कार में किसी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंच गई और तलाशी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फर्श बाजार थाना पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। आशंका जताई जा रही है कि दोनों आरोपियों को सुनील जैन की हत्या के लिए भेजा गया था। दोनों सुनील के शहर पर जाने वाले रास्ते पर ही खड़े थे। आरोपियों में जावेद भी शामिल था। सूत्रों ने बताया कि पुलिस की अपराध शाखा ने इस मामले में शनिवार रात को एक शख्स को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिया गया शख्स वीडियो में दिखाई दे रहे सचिन उर्फ गोलू का करीबी बताया जा रहा है, जिससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि चच्चा भतीजा हत्याकांड के बाद से पुलिस सोनू उर्फ मटका की तलाश कर रही थी। इस हत्याकांड में भी सोनू मटका की अहम भूमिका हो सकती है। वहीं पुलिस ने कारोबारी सुनील जैन के परिजनों और दोस्तों से पूछताछ की है। अब सुनो मामा, दिल्ली पुलिस ने नीरज बवानिया, नवीन बाली और हिमांशु भाऊ गिरोह के 3 गुर्गे सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर और एक देसी बंदूक सहित 12 हथियार और 15 राउंड गोला बारूद जब्त किया है।
ये तीनों गुर्ग की हत्या और रंगदारी के मामले में शामिल रहे हैं। विशेष पुलिस आयुक्त देवचंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि दक्षिणी दिल्ली के जंगपुरा इलाके में छापेमारी के दौरान फाइनेंसर से गैंगस्टर बने सुबे उर्फ सिब्बू, उसके सहयोगी गौरव और कपड़ा व्यापारी से गैंगस्टर बने सरवण को गिरफ्तार किया। तीनों अपराधी दिल्ली के ही रहने वाले हैं। यह गिरफ्तारियां अलीगढ़ के एक हथियार तस्कर शोएब के पकड़े जाने के बाद की गई, जो तीनों को हथियार सप्लाई करने दिल्ली आया था। एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने शोएब को दिल्ली के एक मेट्रो इलाके से पकड़ लिया। तीनों की गिरफ्तारियों से नीरज भवानिया गैंग को तगड़ा झटका लगा है। तो मामा ये थी खबर। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।